जी अशोक जी, आज एक युग पुरुष को हम याद कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ऐसे इंसान सदियों से कभी पैदा होते हैं। इनकी वजह से आज हम आज़ादी की ये खुली हवा जो है उसमें सांस ले पा रहे हैं। इस इंसान ने अपने जीवन में जुल्म अन्याय बहुत बर्दाश्त किया और वो बर्दाश्त करके इस स्टेज तक उस समय की परिस्थितियों से लड़ करके इस इंसान ने इतनी ऊंचाई हासिल की जितनी हमारे लिए सोचना भी नामुमकिन है। इसलिए हमें आज इनके परिनिर्वाण दिवस के ऊपर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि जिस अन्याय शोषण और दबे कुचले लोगों के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से हमें प्रेरणा लेकर के हमारे आसपास जो भी जुल्म, जो भी अन्याय, जो भी शोषण जहाँ होता है, चाहे वो हमारे मोहल्ले, हमारे आसपास में जहाँ कहीं भी हम जाएं, वहाँ अगर अन्याय हमारे सामने होता है तो उसके खिलाफ अगर आवाज़ अपन नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसे इंसान की ये पुण्यतिथि मनाने का हमें कोई हक नहीं है। इस इंसान को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर इनके विचारों को ढालना होगा, तब जाकर के इस इंसान को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और अंत में मैं इनके सम्मान में एक नारा लगाते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। सर अशोक जी, आज जिस तरह से युवाओं को आवश्यकता है कि उनके पद चिन्हों पे चलें और कम से कम 2 दिन आते हैं उनके जन्म और महापरिनिर्वाण के, ऐसे में आना चाहिए लोगों को ना? बिल्कुल आना चाहिए। तो क्या वचन लिया है आप लोगों ने आज वैसे महामानव बोलते हैं इनको, और समता मूलक समाज के पक्षधर इनको बोलते हैं। तो 2 शब्द हैं बहुत बड़े हैं इनके लिए। महामानव का मतलब इसमें सारी मानवता समाहित हो जाती है, और समता मूलक समाज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार के वर्ग भेद को हटा करके हम और सभी एक साथ प्यार से रहें। इनका सपना था कि जो भारत की संतानें हैं, जो हमारे देश की संतानें हैं, वो सारे प्यार से रहें और यहाँ पर वर्ग भेद को मिटा करके एक समता मूलक समाज की स्थापना की जाए। इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, और इन्होंने जो हमें शिक्षा दी उसके ऊपर चल करके हमें एक शानदार भारत और शानदार समाज के निर्माण में अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार आप सबको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता और भारत रत्न, जिनकी आज पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस, इस उपलक्ष्य में गांव बरवाली में इसमें मौजूद है और माल्यार्पण होगा। जी गुरु जी आईदान जी, धर्मपाल राठी साहब, महावीर जी कामड़ साहब, डॉक्टर साहब ओम जी रोलन, शिषपाल पवार जी, सभी साथी, महावीर दैया, सभी साथी, राजू दैया, व्याख्याता जी इनके साथ, और मोमबत्ती भी क्योंकि दीपक रूप मोमबत्ती है, जलाई गई है, और कहते हैं कि प्रकाश सबके जीवन में आना चाहिए, इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। और सभी साथी एक बार जयकारा लगाएंगे। गुरु जी थे लगाओ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय हो। गुरुजी, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रकाश दिया ज्ञान के साथ, थोड़ा बताएं जी, क्योंकि आज भी हम याद कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही साधारण परिवार में और उस जमाने के दलित परिवार में जन्म लेकर के और बहुत बड़ा देश के लिए काम किया, संविधान बनाने का, जो कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। और उस संविधान के रास्ते पर चलकर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जो दबे कुचले जनता परिवार हैं उनको आगे बढ़ाने में इस संविधान के द्वारा और देश की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनसे बहुत सहारा मिला है। देश निरंतर प्रगति पर बढ़ रहा है। ऐसे महान देशभक्तों, महापुरुषों को हम उनके जो भी दिन आते हैं, समय आता है, उनको याद करें और उनके किए हुए पुनीत
कार्यों से प्रेरणा लेकर के हम भी देश के लिए, समाज के लिए करने के लिए प्रयास करें। ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए जो आपके दयाराम जी द्वारा ये सदप्रयास किया गया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद।